वेलकम स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव फिजिक्स। और आज हम करने स्टार्ट जा रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब ये एक ऐसा फिनोमिना है लाइट का किसी सरफेस से टकरा के स्ट्राइक करके वापस आ जाना। जैसे कि हमारे पास कोई भी प्लेन सरफेस होता है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है मिरर, और मिरर में हम देखते हैं ये हमने एक मिरर लिया, इसकी एक साइड हमारी पॉलिश्ड है और एक सरफेस हमारा एक तरफ जो साइड है वो हमारा प्लेन है। ये हमारे पास मिरर है, यहां से हमारे पास लाइट आ रही है, ऊपर से लाइट फॉल करा। इस लाइट को, जो लाइट हमारे फॉल कर रही है किसी मिरर पर, मिरर सरफेस का हम नाम देते हैं M1 एंड M2। M1 एंड M2। This light is called incident ray या incident light। This light is incident ray। यहां पर आने के बाद जैसे ही स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद नॉर्मल के अलोंग ये लाइट हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये लाइट हमारे पास होगी रिफ्लेक्टेड रे। ओके स्टूडेंट्स, हमने मान लिया ए पॉइंट है, जिस पॉइंट को स्ट्राइक करिए ओ पॉइंट है, और इसको मैंने बी पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम दिया मैंने एन। एन का मतलब ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या है, नॉर्मल। ये जो लाइन है ये नॉर्मल को हमारे प्रोजेक्ट कर रही है। दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आर। ये एंगल हमेशा हमारा इक्वल होगा। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हम बात करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे किसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो ध्यान दीजिए सभी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, इसका सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in same plane। किस पर लाई करते हैं, तीनों हमारी सेम प्लेन या सेम पॉइंट ओ पर लाई करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड लो हमारे पास होगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंट। कितना एंगल है इंसिडेंट का, एंगल आई। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा हमारे पास, एंगल आर। दिस इज, हम यहां बोल सकते हैं हेंस एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। दिस इज these दो पॉइंट्स आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सही बेटा, इस वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्फेरिकल मिरर। ओके बेटा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है हमारे पास
कनकेव मिरर और सेकंड हमारे पास होता है कन्वेक्स मिरर। अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के रिलेटेड। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले हम एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, देखिए सभी, हमने यहां पर एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करा। दिस द स्फेरिकल मिरर, तो वो डाटा इसमें चेंजिंग आ गई है। दोबारा सजा देते हैं। ये हमने एक ड्रॉ करा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बच्चों, इसके अंदर यहां पर क्या है, एक सेंटर पॉइंट होगा। अगर स्फेरिकल हमारे पास है तो बीच में क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। जिस सेंटर पॉइंट को एक एक्सिस क्रॉस करती है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एक पॉइंट हमारे पास है C, उसको हमने बोलते हैं सेंटर C नाम दिया है। इस C का मतलब होता है यहां पर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास हो गया C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की। इसके अंदर बेटा सभी बच्चे ध्यान देना, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस सरफेस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और इस लाइन में आप ध्यान दीजिए सभी, जो सेंटर में मिल रही है आपके पास, इसका जो ये सरफेस है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो हम रिफ्लेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें साथ आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। तो इस सरफेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये सरफेस क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर। जो सरफेस सेंटर के टूवर्ड्स होगा उसको बोलेंगे कनकेव मिरर। तो इस सरफेस को हम बोलेंगे कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट्स लाइज टूवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास एक लाइन हम यहां पर लेते हैं, एक सरफेस हमने यहां ड्रॉ करा। ये जो सरफेस है, इसमें का जो अपर पार्ट है, जो पार्ट इसका उठा हुआ पार्ट है, ये क्या है, सेंटर से अवे। ये पार्ट क्या है, सेंटर से अवे। दिस पार्ट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। एक इस जो हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर को जो पॉइंट बीच में कट करता है, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस में मीट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस इस कनकेव मिरर को एक बीच से कट करते हुए पास हो रही है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल या वर्टेक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोल। इसको पोल ही बोल सकते हैं, और वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, P से C के बीच का जो डिस्टेंस है, P से और C के बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये इसको बोलेंगे R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड C। एक बात और बेटा, ये सिर्फ कनकेव मिरर के लिए नहीं है, ये कन्वेक्स मिरर के लिए भी है। यहां पर जिस पॉइंट पर हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस कट करेगी, इसको भी क्या बोलेंगे, फी। और इसका मतलब भी क्या होता है, पोल और वर्टेक्स। ये R यहां से यहां तक डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, R। इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ
कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर से पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं एफ। एफ का मतलब होता है इसमें फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको हम? फोकस पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है। मैं एक बार और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है हमारे पास। स्फेरिकल मिरर हमारा टू टाइप्स का है, एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। जिसका उठा हुआ पार्ट, जिसका उभरा हुआ पार्ट, जैसे कि हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस हमारे पास उठा हुआ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस सरफेस को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। और जिसका दबा हुआ पार्ट हमारे पास सेंटर के क्लोज है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारे पास है वो सेंटर के टुवर्ड्स है, उसको बोलेंगे हम कनकेव मिरर। एक बात और बेटा, जैसे आपने स्पून देखी है, स्पून का जो दबा हुआ पार्ट है, तो स्पून हमारे पास होता है, जो दबा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं कनकेव, और जो ऊपर से उठा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं कन्वेक्स। जैसे ये हमारे पास है, ये स्पून, हमारे पास स्पून है, इसमें ये जो दबा हुआ पार्ट है इसको बोलेंगे कनकेव, और जो ये उठा हुआ पार्ट है इसको बोलेंगे कन्वेक्स। ओके, तो हमारे पास ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बारे में आगे हम करते हैं इसके डिस्कशन। नोट डाउन स्टूडेंट्स। यस सर बेटा, सबने इसको नोट कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कनकेव मिरर हमारा होता क्या है। अभी मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन किया था स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर होता क्या है हमारे पास, उसके अंदर कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कनकेव मिरर क्या बोल सकते हैं? इन विच reflecting surface is towards the center of spherical mirror। ये एक्सप्लेन किया था बेटा हमने कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर हमारे पास सेंटर स्फेरिकल मिरर के सेंटर की तरफ अगर लाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। तो इसको एक्सप्लेन हम ऐसे भी कर सकते हैं। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। दिस इज द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर तभी बोलेंगे इसको हम जब मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं। इसका अपर पार्ट देखिए बेटा, इसका अपर पार्ट क्या हमारा? शेडेड है। जिसका अपर पार्ट शेडेड होता है उसको बोलते हैं कनकेव मिरर, और जिसका इनर पार्ट शेडेड होगा, उठा हुआ पार्ट अगर हमारे पास प्लेन होगा तो वो हमारा होगा कन्वेक्स मिरर। तो हमने यहाँ पर ले लिया इसको, इसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पर M1 और यहाँ नाम रख दिया मैंने इसका M2, और इसको जो एक्सिस क्रॉस करेगी उस एक्सिस को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। सही बच्चे जानते हैं, दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पार्ट पे कट करती है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पोल या वर्टेक्स। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? P से डिनोट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब ध्यान देना कि इसके अंदर हमने माना यहाँ पर हमारे पास क्या है? सेंटर पॉइंट है C। C इज द सेंटर पॉइंट। लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके अंदर हम बात करेंगे आगे। लाइट आई हमारे पास, यहाँ लाइट इंसिडेंट किया इस पॉइंट पर, फिर लाइट हमारी जा रही है और स्ट्राइक कर रही है किस पर? सरफेस पर। एक हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास होती हुई जा रही है। ऐसे ही एक लाइट हमारी ये गई इधर, एक लाइट मर गई। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लाइट है जो क्या कर रही है? जो हमारा कनकेव मिरर के सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करेगी। यहां से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। रिफ्लेक्ट बैक होकर ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आकर मिलती है। ये जितनी भी लाइट हैं, ये लाइट सारी हमारे पास कोलाइड करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद कनकेव मिरर से कहां जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करेगी, और जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है
उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एफ। एफ का मतलब फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फोकस पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल रिफ्लेक्टिंग लाइट्स आर मीट। क्लियर बेटा, जितने भी रिफ्लेक्टिंग लाइट है वो सारी आकर क्या करती हैं, मीट करती हैं। कहां पर, एक ऐसे पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। और सेंटर से पी का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से पी का जो हमने डिस्टेंस लेते हैं हम उसको हम बोलते हैं आर। एफ से पी का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, एफ से पी का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास उसको हम बोलेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ फोकल लेंथ। तो क्लियर है बेटा सबको। तो यहाँ पर एफ का मतलब क्या हो गया, यहाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ कैपिटल, यहाँ जो एफ है, एफ का मतलब यहाँ पर फोकस पॉइंट। क्लियर। सी क्या है हमारे पास, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर एक स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ क्या हमारे पास, यहां फोकल लेंथ, जिसका डिस्टेंस कितना है, एफ से पी का। यहां एफ भी लिख देता हूं या पी एफ लिख सकता हूं मैं, क्योंकि एक चीज और बेटा, जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इसमें सब पी से मेजर करेंगे। P इज द वर्टेक्स, या हमारे पास पोल है, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे P से F के बीच का, P से C के बीच का। अगर कोई ऑब्जेक्ट करते हैं, कोई इमेज बनती है, वो सब डिस्टेंस भी हम कहां से मेजर करेंगे, P से। सेकंड हमारे पास क्या है, R। R क्या हमारे पास, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस होता है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कनकेव मिरर, जो हम बात करते हैं। अब इसमें हमने तुम्हें एक्सप्लेन किया है किसके बारे में, एफ के बारे में। एफ इज द फोकस पॉइंट। यहाँ पर एफ हमारा फोकस पॉइंट होता है, जो हमेशा सेंटर का हाफ होता है। तो बेटा मैंने तुम्हें एक बात बताया कि P और C के जो डिस्टेंस है, P और C के बीच का डिस्टेंस जो हमारे पास है वो कितना है, P से C का डिस्टेंस हमारे पास R है। और F से P का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, स्मॉल f है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो F पॉइंट होता है, जो ये फोकस पॉइंट है, ये हमेशा सेंटर और P का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका हमेशा हाफ। मतलब जो C पॉइंट है इसका हाफ पॉइंट, हाफ स्पेस पर यहाँ पर आकर ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो यहाँ हमारे पास फोकस, अगर मैं रिलेशन निकालूं बीच का, किसके बीच का, R और F के बीच का। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन F एंड R, तो हम ये लिख सकते हैं जो R है वो क्या है, देखो बेटा P से F का डिस्टेंस कितना है, F इतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी कितना होगा F, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल 2F। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया 2F और F इज इक्वल टू हमारे पास हो गया R/2। तो इसको हम बोल सकते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, जो फोकस पॉइंट होता है हमारे पास, जो फोकल लेंथ होती है हमारी, वो रेडियस के इसका हाफ। ओके बेटा, तो ये हमारे पास आ गया कनकेव मिरर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कन्वेक्स मिरर की। तो एक चीज और आपको मैं बता दूं इसके अंदर, यहाँ पर आप देखिए बेटा, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मीट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पर आकर ये मीट करती हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। और जो फोकस पॉइंट है हमारा, इस फोकस पॉइंट को बोलेंगे रियल फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम इसको, रियल फोकस पॉइंट। यहाँ पे मैं इसको नोट कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, रियल फोकस पॉइंट, दिस इज द रियल फोकस पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद आगे नेक्स्ट हम करेंगे कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में डेफिनेशन तो हमारी एज इट इज रहेगी, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। क्या है कि इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज
यहाँ पर क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर अगर हम कन्वेक्स कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स की जगह अवे, मतलब उठा हुआ पार्ट अलग हो जाएगा। बाकी इसको हम ऐसे रख देते हैं, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट इसको आगे करते हैं कि कन्वेक्स मिरर में हम कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक बार नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इसके अंदर है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हम क्या करते हैं, देखिए आप सभी ध्यान से कि कन्वेक्स मिरर में हम यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उठा हुआ पार्ट आ गया। डायग्राम बनाने के लिए बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा उठा हुआ पार्ट आगे है, यहां पर हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, हमने स्फेरिकल मिरर किया था। स्फेरिकल मिरर में जो हमने स्फेरिकल बना के दिखाया था, वो उसमें हमने क्या दिखाया, एक बार आप दोबारा देखना पीछे बैक आपकी वीडियो को, कि इसके अंदर जो हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के राइट साइड में, कन्वेक्स मिरर के राइट साइड में हमारा सेंटर लाई करता है। मतलब ये इस तरह से हम उसको अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमारा स्फेरिकल बनेगा। तो सेंटर कहां लाई करेगा, राइट साइड में। लेकिन कनकेव में क्या था, कनकेव में हमारा इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या रहा था, सेंटर रहा था। ठीक है बेटा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ध्यान देना इधर, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, मिरर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स इसमें, यहां सर हमारे साथ ये बेटा लाइट हमारे पास फॉल कर रही है। ये हमारे पास लाइट इंसिडेंट लाइट है जो हमारे इस सरफेस से भी होते हुए जा रही है। लाइट हमारी लग गई। अब फोकस पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमारी लाइट आकर मीट करती है। कनकेव मिरर में लाइट हमारे पास आकर मीट रही थी, वो इस तरफ डाइवर्ट हो गई थी। लेकिन कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स में लाइट हमारे अपवर्ड दूसरी तरफ डाइवर्ट होते हैं। यहाँ पर हम पहले एक पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ से लाइट हमारे ऐसे आई, वो आने के बाद हमारी इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। यहाँ से लाइट हमारी इमेजिनरी लाइट ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारी लाइट यहाँ से आई ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। लाइट हमारे पास यहाँ पर आई ऐसे, और ऐसा होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई है, और पीछे इसको मैंने मिला दिया, यहाँ पर पहुंच गए हमारे। ऐसे ही हमारे पास ये लाइट है हमारी, और यहाँ से लाइट हमारी। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो कनकेव हमारा मिरर है, तो सॉरी कन्वेक्स जो हमारा मिरर है, ये लाइट को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ये डाइवर्स कर रही है, कन्वर्स नहीं कर रही, लाइट को फैला रही है। और जबकि जो कनकेव मिरर है वो लाइट को क्या करती है, कन्वर्ज, सबको इकट्ठा कर लाती है। कहां पर, एक पॉइंट पर। वो कौन सा पॉइंट होता है हमारा, फोकस पॉइंट होता है। कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर लाइट हमारी डाइवर्ज हो रही है, और यहाँ पर हमने क्या ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, जिस पॉइंट को हमने नाम रख दिया एफ। एफ इज द फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है, हाफ होता है इसका सेंटर का। इसका सेंटर कहां लाई करेगा बच्चों, यहाँ पर। यहाँ इसका फोकस, ये क्या हमारे पास पी, पी का मतलब पोल, वर्टेक्स। पी से सी का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा आर। पी से एफ का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास आर, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ बता दिया तुम्हें, एफ क्या हमारा फोकस पॉइंट होता है, सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एफ क्या फोकल लेंथ है पी से एफ का, एफ क्या फोकल लेंथ है पी से एफ का, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पी टू सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया पी टू सी। दिस इज द आर। अगर दोनों के बीच का रिलेशन निकालें तो वही होगी आर इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। इसके अंदर एक चीज और देखिए बेटा सभी बच्चे, कि यहाँ जो फोकस पॉइंट है ये रियल मीट नहीं कर रहा, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जो आकर क्या करती है, यहाँ पर मीट करती है। तो इसलिए इस फोकस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस फोकस पॉइंट को बोलेंगे हम वर्चुअल फोकस पॉइंट। वर्चुअल फोकस
पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्चुअल फोकस पॉइंट। और कनकेव मिरर में हमारे पास जो फोकस पॉइंट है वो कौन सा फोकस पॉइंट है? वो रियल फोकस पॉइंट है। और रिलेशन निकाल दिया F is equal to R/2। दिस इज द कन्वेक्स मिरर। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने इसके बारे में किया है। उसके बारे में तो जाके स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इन दोनों की डेफिनेशन तुम्हें बता दिया। और मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कराया फोकस पॉइंट के बारे में कि फोकस पॉइंट क्या होता है। उसके बाद एक्सप्लेन किया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, रेडियस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो और पी के बाद पी हमारे पास क्या होता है? पोल या इसको वर्टेक्स भी बोल देते हैं। और ये जो एक्सिस होती है जो मिरर को कट करके पास होती है, उस एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक हमने इसको नोट कर लिया। अब इसके बारे में बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन क्या होगा, मिरर फॉर्मूला क्या होगा, वो हम करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। साइन कन्वेंशन हमारे पास सबसे पहले हम बात ले लेते हैं, कभी एक मिरर ले लेते हैं। हमने सपोज करो हमने ले लिया कनकेव मिरर। ये हमारे पास तो साइन कन्वेंशन ले रहा हूं, ये दोनों मिरर पे एप्लीकेबल होगा, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी। तो इसको मैंने कनकेव मिरर लिया क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है हमारा वो कहां है? टूवर्ड्स द सेंटर। और आप सभी को पता है कनकेव भैया, अगर इसको मैं स्फीयर बनाऊं, स्फेरिकल बनाऊं, तो स्फेरिकल ऐसे बनेगा जिसका मैं सेंटर पॉइंट इसका इस डायरेक्शन में लाई करेगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बेटा। जिस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। P का मतलब क्या होता है यहाँ पर? P का मतलब होता है यहाँ पर पोल या वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया ऑब्जेक्ट। हमने माना यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ये, इसका नाम दिया मैंने ए बी। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। इसको हम अभी बताएंगे। बी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने ले लिया इसका इमेज। इमेज हमने मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, ए बी इमेज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए डैश बी डैश। वैसे आप लोगों को साइन कन्वेंशन बता रहा हूं कि जब इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को, तो उसके अंदर हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये ए बी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश हमारे पास क्या हो गया? इसकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम हाइट h1 से। h1 का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 का मतलब हाइट ऑफ इमेज। ओके बेटा, इस डायरेक्शन में लेते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रख, लाइट हमारे कैसे आएगी? ऐसे आएगी ना सरफेस पे। ये हमारे पास क्या है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर पर लाइट ऐसे आ रही है, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने से रिफ्लेक्ट आएगी। तो हम बात करते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बात ध्यान दीजिए सभी बच्चे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से P का डिस्टेंस, P हमारे पास ये हो गया जिसको हमने क्या बोलते हैं? पोल या वर्टेक्स। तो हमारे पास जो भी डिस्टेंस है हमारे पास, तो इसको मैं यहाँ देता हूँ, क्या हो गया हमारे पास? ये वर्टेक्स हो गया, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोल भी बोल सकते हैं, इसी बोल सकते हो आप। तो जो P पोल है, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कहाँ से करते हैं? आप सभी को पता है कि मैंने जो डिस्टेंस मेजर करना है मेरे करते हैं पोल से लेना है। ऑब्जेक्ट से P का जो डिस्टेंस होगा, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फिर पोल से P का डिस्टेंस, हमारे यहाँ पर सेंटर होगा, सेंटर से पोल का डिस्टेंस r, फोकस पॉइंट से P का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? स्मॉल f। वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ध्यान दीजिए, ये हो गया u, ये हो गया हमारे पास p। अगर हमारा डिस्टेंस क्या हो रहा है? अपोजिट है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं इधर, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्टेंस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट डिस्टेंस जो हम लेंगे किसके अगेंस्ट? डायरेक्शन लाइट के अगेंस्ट, तो वो लेंगे माइनस, नेगेटिव। ओके
स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर लाइट हमारे पास आ रही है, लाइट हमारी इधर आ रही है डायरेक्शन में, तो यहाँ पर बात करेंगे इसकी डिस्टेंस अलोंग द लाइट, डिस्टेंस अलोंग द लाइट, वो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब हाइट की बात करते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, मतलब अपवर्ड, हाइट या डिस्टेंस इन अपवर्ड, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड, हाइट या बोलते हैं इसको अपवर्ड हाइट, अपवर्ड हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या हो गया मेरे साथ, पॉजिटिव। और ये क्या है, डाउनवर्ड, तो क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ लगा सकता हूँ पॉजिटिव h1, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ मैं लगा देता हूँ यहाँ पर नेगेटिव। तो इसका मतलब अपवर्ड हाइट है, पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड हाइट है, डाउनवर्ड हाइट हमारा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसी के साथ हम एक बात करते हैं किसके बारे में, u और v के बारे में। तो u मैंने तो बताया है, u क्या होता है हमारे पास, इधर हम बता देंगे, यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं u का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वर्टेक्स, फ्रॉम द वर्टेक्स। v क्या है हमारे पास, यहाँ v हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस of image from the vertex, या पोर भी बोल सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, u हो गया हमारा, v हो गया, जो कहां से कहां तक है, u का डिस्टेंस हमारा ये, v का डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वर्टेक्स, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द वर्टेक्स, h2 is the height of image, h1 is the height of object। यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हैं हम यहाँ पर h1 h2 क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या लगेगा, हाइट ऑफ द इमेज। एक हमारे पास होता है बेटा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान देना। इसका जो एक्सप्लेनेशन है मिरर फॉर्मूला का, वो बेटा हमारा 12th क्लास में है, और हम यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा क्लास 10 का चैप्टर है, इसमें हमें ड्राइव करके मिरर फॉर्मूला नहीं दिखाना है, इसे हमें डायरेक्ट हमें बताना है। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो ध्यान दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स। ये कनकेव के लिए भी, कन्वेक्स के लिए भी, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में हमारे पास फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v चलेगा। अब साइन कन्वेंशन का जो यूज होगा वो यूज करेंगे हम किसमें, हमारे न्यूमेरिकल्स में। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाएंगे कि कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में इमेज हमारा किस तरह से फॉर्म होती है, पहली चीज। और सेकंड हम उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन और साथ के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर हमारे यहाँ फिनिश हुआ। अगर आप सभी को समझ में आ गया है चैप्टर अच्छे से, तो बेटा वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आता है कोई बात, आप उससे लेक्चर से रिगार्डिंग कुछ आप कहना चाहते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी अपने व्यूज, अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।